चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ सीएम सम्राट चौधरी के ऐलान के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पटना में आज से 30 मई तक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलेगा। 9 टीमें राजधानी के कई इलाकों में अवैध कब्जा और गलत पार्किंग पर कार्रवाई करेगी। दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर एफआईआर और भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। पटना डीएम डॉक्टर त्याग रंजन एसएम के निर्देश पर जिला प्रशासन और पुलिस ने राजधानी को जाम और अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए 30 मई तक विशेष ड्राइव चलाने का फैसला लिया है। इस अभियान के लिए कुल 9 टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें अलग अलग इलाकों में रोज कार्रवाई करेगी। हर दिन अभियान की समीक्षा भी होगी ताकि किसी तरह की लापरवाही ना हो। डीएम ने सभी एसडीओ, एसडीपीओ और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि अभियान पूरी सख्ती के साथ चलाया जाए। अगर कोई व्यक्ति कार्रवाई में बाधा डालता है या सरकारी टीम का विरोध करता है तो इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। जो लोग हटाने के बाद दोबारा से अतिक्रमण करेंगे उन पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होगा। बिल्कुल, और इन इलाकों में सबसे ज्यादा अभियान चलाया जाएगा। आपको उसकी जानकारी भी देते हैं। दरअसल ये विशेष अभियान नगर निगम के पाटलिपुत्र, कंकड़बाग, बांकीपुर, अजीमाबाद और पटना सिटी अंचल के अलावा खगौल, फुलवारी शरीफ और दानापुर में भी चलाया जाएगा। नगर निगम, पुलिस, ट्रैफिक, परिवहन, राजस्व, पथ निर्माण, स्वास्थ्य और फायर डिपार्टमेंट एक साथ इस मामले में कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। भारी जुर्माना लगेगा। प्रशासन ने नेहरू पथ, बोरिंग रोड, कंकड़ बाग मेन रोड, गांधी मैदान इलाका, अटल पथ और सगुना मोड़ से दानापुर स्टेशन तक के रास्ते को प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है। टी पॉइंट, गोलंबर और बड़े चौराहों को जीरो टॉलरेंस जोन बना दिया गया है। ये रोज निगरानी होगी यहाँ पर। अवैध वेंडिंग, गलत पार्किंग और सड़क किनारे बिना अनुमति व्यापार करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अस्थायी अतिक्रमण पर 5,000 रुपए और स्थायी अतिक्रमण पर 20,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। अस्पतालों के आसपास विशेष निगरानी रहेगी ताकि मरीजों और एम्बुलेंस को कोई दिक्कत ना हो। साथ ही पुलिस वाहन जांच अभियान भी तेजी के साथ में बढ़ेगा। प्रशासन की बुलडोजर एक्शन को लेकर कैसी तैयारियां हैं, इसके लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर्वेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सर्वेश, अतिक्रमण के खिलाफ में बुलडोजर गरजता हुआ नजर आएगा। बड़ी कार्रवाई की तैयारी है, लेकिन जब भी अतिक्रमण के खिलाफ कोई एक्शन होता है, जनता में एक रोष, एक आक्रोश, एक गुस्सा हम देखते हैं। उसे मैनेज करने के लिए जाहिर है नोटिस की कार्रवाई की जाती है। क्या कुछ इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं? देखिए, 9 टीम बनाई गई है और विशेष टीम बनाई गई है जिसमें कि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी होगी, पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी होगी, स्थानीय थाने के एसएचओ होंगे। इसके अलावा एक डीएसपी की तैनाती होगी जो इसकी पूरी निगरानी करेगा। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया जाएगा जो कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो इस दौरान, उससे निपटने के लिए वो उनकी मौजूदगी रहेगी। रैफ को अलर्ट पर रखा गया है और इसके अलावा वज्र वाहनों को अलर्ट पर रखा गया है। अगर कहीं से कोई अतिक्रमणकारी सरकार के इस फैसले के खिलाफ खड़ा होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। खासतौर पर देखा जाए तो 2 तारीख से लेकर 30 मई तक यह विशेष अभियान चलाया जाएगा। जो गंगा का तटीय इलाका है उस इलाके में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अतिक्रमण किया है, चाहे वो सरकारी ज़मीन हो, गैर मजरूआ ज़मीन हो। उन तमाम जो ज़मीन है उस इलाके में वहाँ पे कई लोगों ने अस्थायी निर्माण कर लिया है, कई अपार्टमेंट्स बन गए हैं, कई लोगों ने अस्थायी निर्माण भी किया है, कुछ गैरेज लोगों ने बनाए हैं, कुछ होटल्स लोगों ने बनाए हैं, कुछ रेस्टोरेंट लोगों ने खोल रखा है। तो इन तमाम लोगों को नोटिस पहले ही थमा दिया गया है और कहा गया है कि समय से पहले, मतलब आज के पहले जिन लोगों ने अपना अतिक्रमण मुक्त कर दिया होगा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जब धावा दल और ये विशेष अभियान टीम जब वहाँ पहुँचेगी और वहाँ पे अतिक्रमण पाया गया तो वैसे लोगों पे 5,000 से लेकर 20,000 रुपये तक का जुर्माना भी होगा। उनके अतिक्रमण को भी हटाया जाएगा और साथ ही साथ अगर वो किसी तरह की कोई वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये तमाम व्यवस्था की गई है और इसके पीछे कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने नगर विकास आवास विभाग की एक समीक्षा बैठक की थी। उस बैठक में उन्होंने पाया था कि बिहार ही नहीं, बिहार में तो अतिक्रमण कई इलाकों में है ही, लेकिन पटना में सबसे ज़्यादा, जो कि राजधानी क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अतिक्रमण पाया गया था और वो भी उस इलाके में जो कि मैरिन ड्राइव से सटा हुआ इलाका है, जिसको सरकार चाहती है कि उसको खूबसूरत बनाया जाए ताकि पर्यटक यहाँ आ सकें और पटना में जो भी लोग घूमने आए उनको एक अलग एहसास हो। लेकिन जिस तरीके से अतिक्रमण उस इलाके में किया गया है, कई ऐसे एक अपार्टमेंट की मैं बात आपसे के जरिए दर्शकों को बताना चाहूँगा। गंगा इनक्लेव एक अपार्टमेंट है जो कि राजापुर पुल, बोरिंग रोड से सटा हुआ इलाका जो है वहाँ पे स्थित है और इस अपार्टमेंट के अंदर कई रिटायर्ड IAS IPS और अभी जो सीटिंग IAS IPS हैं उनके भी अब फ्लैट्स हैं
इसके अलावा कई सीटिंग जज और रिटायर्ड जज के भी फ्लैट्स हैं। और ये भी बड़ा कहा जा रहा है कि इसने इस अपार्टमेंट को बनाने में भी बिल्डर ने अतिक्रमण किया है, तो उसको भी लेकर एक तरह से कहा जाए तो बुलडोजर एक्शन जारी होगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये एक बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए भी कि ऐसे लोगों के खिलाफ कैसे वो सरकार अतिक्रमण का डंडा चलाती है, अतिक्रमण मुक्त कराने का डंडा चलाती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल सर्वेश, जैसा आपने कहा कि ये बड़ी चुनौती है और जिस तरीके से कार्रवाई होने जा रही है, लंबे समय तक चूंकि कार्रवाई चलने वाली है और जैसा आप बता रहे हैं कि कई ऐसे वीआईपी इलाके भी हैं जहां पर इस तरीके का अतिक्रमण किया गया है बिल्डर्स के द्वारा, तो जाहिर है नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई पहले से शुरू हो गई होगी कि पहले ही या तो आप खाली कर दीजिए या हटा लीजिए, नहीं तो अगर कार्रवाई की जाएगी और अगर रोष और गुस्सा यहां जाहिर किया जाता है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इस पूरे प्रावधान को लेकर क्या जानकारी है? पहले से आगाह अलर्ट जाहिर है लोगों को किया गया होगा इसके लिए? जी बिल्कुल, देखिए पहले भी कई बार उन लोगों को नोटिस दिया गया है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से पहले भी कई बार नोटिस दिया गया था, लेकिन उन लोगों ने अतिक्रमण मुक्त नहीं किया। और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी नोटिस दिया गया था और कहा गया था कि 2 तारीख के पहले, मतलब आज के पहले अतिक्रमण मुक्त कर लें। जिन लोगों ने भी अस्थायी या अस्थायी निर्माण किया है या किसी भी तरह का से कोई अतिक्रमण किया है तो उससे उस इलाके को मुक्त कर दें। लेकिन जिन लोगों ने अगर मुक्त नहीं किया तो उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ जो कानूनी प्रावधान के तहत जितनी भी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं वो की जाएंगी। तो एक तरह से कहा जाए तो मुश्किलें बढ़ने वाली है लोगों की, क्योंकि जो लोग अतिक्रमण करके अपने आप को ये समझ रहे थे कि सरकार अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो ये सरकार वैसी नहीं है। इस सरकार की इच्छा शक्ति में बहुत दम है, जो जोश दिख रहा है। और जिस तरीके से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिल्कुल सर्वेश, पूरी तैयारी के साथ में हम देख रहे हैं कि ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। 9 टीमों का गठन कर दिया गया है ताकि किसी भी चुनौती से निपटने के लिए टीमें तैयार रहें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।